तुम एक नारी हो, तुम एक शक्ति हो, तुम एक भवानी हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो। जब दुर्गा का काम हो तो आप दुर्गा बन जाना, जब काली बनने का वो हो तो आप काली बन जाना। स्त्री में बहुत सारे गुण होते हैं। तो ये ज़माना है, आपको गिराने के लिए क्या क्या करते हैं, आपके बच्चों को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं। पर आप क्या हो, शक्ति रूपिणी हो। अगर सही रास्ते पे आप चलते हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। एक माँ है, माँ क्या नहीं कर सकती है। तो आप मतलब शक्ति रूपिणी नारी हो। अगर सच्चाई के रास्ते पे चलते हो और अपना सही उससे चलते हो तो लोग तो गिराने की कोशिश हर उसमें करते रहते हैं, पर ज़्यादा तक अपने करते हैं, बाहर वाले कम। ज़्यादा तक अपने, जिनके लिए तुमने कभी तन मन धन खत्म कर रखा होगा सब, वही आज सर में बैठकर तुम्हें गिराने की और नीचे गिराने की कोशिश करती है। पर नहीं, उस परम पिता परमेश्वर का जो सच्चा होगा उसे कोई नहीं गिरा सकता, उस पे कोई आँच नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने तो भलाई करी। आपने तो सबके लिए भलाई करी, तो आप बुरे क्यों हो जाओगे। आप भगवान तो तुम देख रहा है ना कि तुमने थोड़े कष्ट आएंगे, थोड़े कष्ट आएंगे, थोड़े गिरह कमज़ोर हो जाते, कष्ट आ जाते। पर उसमें से भी अगर तुमने एक चीज़ खो दी तो दो मिल जाएंगी तुम्हें। सपोज अगर तुमने एक जगह खो दी तो तुम्हें सपोज दो जगह मिल जाएंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सच्चे रास्ते पर चलो, किसी के लिए झूठ कपट मत बोलो। झूठ बोलना किसी के लिए बहुत बड़ा बात होती है। सच्चाई बोल लो, जो सत्य है उसको बोलो। जब तुम किसी के बारे में जानते नहीं हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर झूठ, एक शब्द हम झूठ बोल रहे हैं तो कहाँ जा रहा, परमात्मा के। बोलते हैं वहाँ पे 24 घंटे घूमता है। अगर हमने किसी को बेवजह गाली दे दी तो वहाँ घूमते हैं कि इसकी गलती है, परमात्मा के उसमें जाते हमारे हर एक चीज़। तो परमात्मा देखता है, भगवान वहाँ भी तराजू में लेके बैठा है परमपिता परमेश्वर। तो देखता है कि ये गाली किसको दे रहा है, ये गाली देने वाले को सही है कि इसकी गलती है कि नहीं है। तो वो फिर उल्टी वहीं पे जाती है। हम किसी को झूठ बोल रहे हैं उसके पीठ पीछे कहीं पे, तो क्या होता है, हमें खुद दुख होगा। अगर हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं हम खुद गिरेंगे, हम गड्ढे में। चार लोग सुनते हैं, चारों के बीच में हम झूठ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं लोग, तो क्या होता है कि वो लोग भी उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। मैं एक यूट्यूब के माध्यम से बोल रही हूँ कि जब तक आंखों देखी और कानों सुनी बात न हो तो किसी की चुगली मत सुने करो, वहाँ से उठ जाया करो, राधे राधे बोलो। वो इंसान खुद ब खुद चुप हो जाएगा। कई और होते क्या होती है, झुंड से बढ़ जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। उतनी देर क्या अपने ऊपर पाप चढ़ा दिया उन्होंने, चढ़ गया पाप, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है, तुम सुन रहे हो। बोलने वाले को भी हो गया, और जिसके लिए बोला अगर वो सही है तो उस पर कोई आँच नहीं आती। सांच पे आँच नहीं है, सांच पे आँच नहीं है, परमात्मा दिखता है। अगर हम सपोज किसी के बच्चे को बचा रहे हैं, उसके दुख सुख में उसके माँ को कुछ हो जाता है, उसकी माँ बीमार हो जाती है, कुछ है, उस अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है। हमने उसको अपने तन मन धन से उसको बचाया है। आज वो माँ वो जिन्होंने बचाया उनका नाम नहीं है, वो माँ आज उस बच्चे के उसमें है। बच्चे को क्या पता मुझे बचपन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाद में माँ उसके अंदर जहर घोल देगी कि ये तो वो बच्चा मतलब, तो वो सपोज मतलब क्या है, माँ की गलती है। पर परमात्मा तो देख रहा है ना, किसने इस बच्चे को बचाया है। ये आज इसके लिए बुरा बोले भला बोले कोई बात नहीं, तो ये परमात्मा की वो है। तो हमें हमारे हाथों से परमात्मा ऐसे करवाना कि मतलब हम किसी का भला करें, बुरा नहीं। और बुजुर्ग होके 1 साल 65 साल की उम्र में सत्य बुलवाना, सत्संग भी तब लेना चाहिए उस घर में जहाँ सत्य होगा, सत्य पे चलना। अगर गलत काम भी करे हैं हमने तो हम हाँ करेंगे कि हाँ मेरे से हो गया ये काम, वो सत्य होता है। परमात्मा तब भी माफ़ कर देता है।
कि हाँ मैंने ये गलत काम करा है, क्योंकि उसने सत्य बोल दिया। अगर उसको दबा 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 के उसने दबा दिया तो झूठ हो गया, ये तो तूने गलत काम करा उस। तो आजकल ये है, नारी है वो अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है। एक पशु पक्षी भी बच्चों के लिए खड़ा होता है। तो नारी माँ है, माँ में बहुत बड़ा बल है। फिर वो माँ जिसने अपने बच्चों के लिए क्या तन मन धन सब लगा दिया, हर माँ लगाती है। पर किसी बच्चे पे, किसी के बच्चे पे कोई आँच आने लगे, कोई बोलने लगे कुछ भी, तो माँ ऐसे ढाल बन के खड़ी होती है कि वो ढाल को कभी खोल तोड़ नहीं सकता कोई इंसान, कोई इंसान नहीं। तो और जिस माँ ने दूसरे के बच्चों को जीवित जान दी होगी, बिना माँ बने हुए माँ बनी होगी वो माँ, तो उसके बच्चे कोई भी हो, कोई भी हो, इस तरह के काम करने चाहिए। मैं कह रही हूँ समाज में ना आजकल बहुत कुरीति फैली हुई है। लोग सोच नहीं रहे कि ये कलयुग है, कलयुग बोलते हैं ना। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, नहीं मुझे खुद बदलना पड़ेगा, पहले मैं बदलूंगी, अपने कर्म बदलूंगी, जब जाके मैं सही रास्ते में चलूंगी। ये हाथों हाथ दंड मिल रहा है इसमें, इस टाइम पे। तो हमें इस टाइम पे कुछ कलयुग है ये, परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा का ध्यान रखो। किसी से हम बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं बोल रहे तो नहीं। जो बातें हो गई मतलब कुछ भी है, तो ये कलयुग है, हाथों हाथ मिल जा रहा है ये, हाथों हाथ मिलता है। मरण जीवन का अलग सिस्टम है। जो परमात्मा की चीज़ है वो अपनी चीज़ों को ले गया, कोई एक साथ नहीं मरता, कोई आगे मरता कोई पीछे मरता है। पर हम इस संसारी रूप में आ रखे हैं, तो हम चार आदमियों में बैठे हैं, तो वहाँ मतलब माहौल खुशनुमा करो, न कि दुखनुमा। चार के दिल दुखेंगे तो कहाँ फिर तो लगेगा वो, चार रोएगा तो उसके आंसू लगेंगे। तो चार हंसेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हमें फूल मिलेंगे वहाँ से, हम चार आदमियों को हंसाएंगे तो इस तरह के बनना चाहिए। कांटे नहीं बनना चाहिए, रोड़े नहीं बनना चाहिए, फूल बनना चाहिए। रास्ते में कांटे हो तो हटाने चाहिए। तो जो इस टाइम पे कलयुग में ऐसा कर देगा तो उसके बराबर महान। पूजा मत करो, पाठ मत करो, कहीं मत जाओ, तीर्थों में मत जाओ, इस तरह के किसी मनुष्य के दिल मत दुखाओ। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है। तुम अगर हंस रहे हो कहीं चार आदमी या कुछ पुण्य के काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, बहुत अच्छी बात होगी। चार आदमियों को कहीं पे इकट्ठा हो रहे हंसा रहे हो, तो वो उनके उतनी देर हंसी होगी तो तुम्हें फूल मिलेंगे। तुम उन चार आदमियों के सामने चार आदमी को दुखी कर रहे हो और दुख हो रहा है उन लोगों को, तो क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें भी तो दर्द मिलेगा, उनके मन की दुखा तुम पे भी तो मिलेगी। क्योंकि परमात्मा बोलता है कि उस टाइम उसका कुछ कसूर नहीं था, कुछ वो नहीं था। परमात्मा देखता है, जो इंसान मतलब ज्ञान लेगा वो परमात्मा को जानेगा। अपने को जानो, परमात्मा को जानो कि उसके बंदे हैं हम, उसके अंश हैं हम। बुरा है चाहे भला है, अगर बुरा बेटा है तो उसको सज़ा मिलेगी, भला है तो वो भलाई के रास्ते में चलेगा। हम उसके बेटे हैं, किसके, परमात्मा के, उसके अंश है। उसने हमें रचा है, उस परमपिता परमेश्वर के रचयिता है हम। तो हमें मतलब मैं कह रही हूँ ये कलयुग में हो रहा है, हो रहा है ना ऐसी चीज़ें। तो डरना चाहिए, परमात्मा से डरना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी। ये मेरे सब सही रहे। परमात्मा मेरा सबसे पहले अपना मन साफ रखना चाहिए। जब थोड़ा जैसे हम क्रोध में आ जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, मन गंदा खुद लग जाता है, मेरा मन गंदा हो गया, राधा 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 बोलो तो मेरा मन साफ हो गया। तो अपने मन को साफ रखना चाहिए, दूसरे पे कभी कसूर नहीं धरना चाहिए। कई लोग अपने सास खराब, ससुर खराब, पति खराब, देवर खराब, जुरानी खराब, जिठानी खराब, तो वो कितना अच्छा होगा जिसके सारे खराब हो गए। पहले सास ससुर खराब, फिर देवरानी जिठान खराब, पति खराब, बहू खराब, बेटे खराब, तो उस इंसान को ये नहीं लगता कि मैं सही हूँ क्या, जो मेरे एक भी सही नहीं है मेरे परिवार का। तो कमी किस में है, सोचना चाहिए गहराई से, दिमाग से बैठ के
कि किसने मेरे लिए क्या किया, किसने क्या नहीं किया। फिर सोचना चाहिए उसमें कि मैं ख़राब हूँ कि मेरे ये सारे ख़राब थे, ये सारे ख़राब थे कि मैं ख़राब था। सोचना चाहिए, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि मैंने कहाँ क्या गलती करी है, किस किस के दिल दुखाए, किसने मेरे लिए क्या करे, कौन मेरे परिवार में मेरे लिए खड़ा रहा। सोचना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहले मुझे अपनी गलती भी देखनी चाहिए कि किसने मैंने किस परिवार ने कौन करता है, मतलब हम बंदे परिवार के हिसाब से तो करते हैं हम एक दूसरे की भलाई, कि मैंने इनके लिए क्या करा, इन्होंने मेरे लिए क्या करा। देखना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर परमात्मा से डरना चाहिए। अब झूठ मूठ तो हम क्या क्या लगा देते हैं, पर वो मतलब सच्चाई वहाँ जाती है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक नारी है, वो सब पे भारी है, तो अपनी शक्ति को पहचानो और अच्छे रास्ते पे चलो। गलत उससे मतलब कि एक नारी हो तुम गलत भावनाओं से किसी को डराने की, धमकाने की, नीचा दिखाने की कोशिश मत करो और अपने मन को सही रखना चाहिए। तो नारी है, हम अच्छे काम करते रहेंगे, हम मतलब फूल उगाते रहेंगे। तो ये आजकल ये भी है, पहले घूंघट में रहते थे हमारी नारी, तो इतना कुछ नहीं था, आज हम उसमें हैं। तो अच्छे अच्छे कामों के लिए हमें होना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया पे कुछ पे है, तो हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को अच्छे अच्छी शिक्षा देंगे तभी तो। कई औरतें बोलती हैं इसी को कैसे अच्छा मानते, क्योंकि उसने अच्छे काम करे हैं, वो लोगों के साथ मिल रखी है, अच्छे अच्छे काम करवा रही है, तो क्यों नहीं मानेंगे उसको अच्छा, उसको मानेंगे। कोई भी है, नेता बोलते, कोई भी बोल देता है किसी को भी कि उसको अच्छा नहीं, उसके काम अच्छे हैं, उसको वो ना वो ले रहा है ना वो दे रहा है, पर उसके काम अच्छे हैं, लोगों को जच रहा है कि इनके काम अच्छे हैं, तभी तो उनके सब 100 साथ में हो जाते हैं। तो इस तरह के होना चाहिए। राधे राधे। चाहे बुढ़ापा भी आ जाए, चाहे जवानी है, चाहे कुछ भी है, तो इस तरह के अपना काम चलाना चाहिए।